अपनी करुणा भक्तों पर बरसाने के लिए उनकी कुटिया में जा रहे हैं। बड़ा ही प्रेम की अनुभूति यहाँ हो रही है। पूज्य महाराज से बड़े ही सहज सरल हृदय हैं। उनके हृदय में कोई भेदभाव लेश मात्र नहीं है। किसी भी छोटे बड़े का कोई लेश मात्र भी भाव नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सिर्फ प्रेम और भाव। देखिए पूज्य महाराज से कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब बताइए इससे ज्यादा सरल और सहजता कहाँ होगी। संपन्नता भले ही सबके पास हो सकती है, पर इतनी सरलता सहजता हर किसी के पास आपको नहीं मिलेगी। तो मैं इसलिए आपको दर्शन करा रहा हूं ताकि आप ये जान सकें। पूज्य महाराज श्री कुटिया में पधार कर भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पूज्य महाराज श्री की चित्र आइए सुनते हैं। छोटे छोटे नन्हे बाल गोपाल बड़े ही खुश हैं। आपकी परिक्रमा होगी, आज हमने आपको देखा परिक्रमा लगाते हुए। गुरु जी आपकी दया में क्या करना है बताओ। आप फिर पानी कर बेटा क्या अच्छा परिक्रमा लगाती हैं, बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि आपका हम दर्शन कर पा रहे हैं। सबसे परिक्रमा नित्य लगाती हैं 3 महीने हो गए। आज जैसे सबरी के घर नाम पधारे, ऐसा भाव देखने को मिलता है। भगवान ऐसा अवसर सबको मिले, सबको प्राप्त हो, ऐसी भक्ति ऐसा भाव सबके हृदय में हो। ईश्वर सुखी भगवान आपका कल्याण करें। काश आप भी ये सेवा कर पाते हैं। हम आपकी भक्ति दिन बढ़े। आज हमें बड़ा अच्छा लगा जब आप परिक्रमा लगा रही थी, तब हमें लग रहा था कि आपके चरणों की धूल यदि माथे पे आएगी ना कल्याण होगा। बताइए भक्तों के चरणों की धूली माथे पर लगाने का सौभाग्य भी पूज्य महाराज श्री नहीं पीछे छोड़ते, तो हम और आप भला कहाँ है। ये दिव्य मूर्ति जो आप सामने देख रहे हैं, ये प्रेम की वो मूर्ति है, सहजता सरलता की वो मूर्ति है जिन्होंने तप करते हुए जीवन प्राप्त किया है और समाज कल्याण में वो जीवन लगाया है। आपको ये दृश्य दिखाते हुए जैसे आज लग रहा है सबरी के घर राम आए हो। आज ये दृश्य देखकर मेरा हृदय भर आया है। मेरी आंखें भर आई हैं। जहाँ पवित्र भाव होता है वहीं भक्ति होती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। अक्सर आप लोग पूछा करते हैं कि पूजा के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना है। कुछ नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, सिर्फ एक भाव होना चाहिए। भाव अगर है तो सब कुछ संभव है। लगी ऐसी रहा है जैसे शबरी के घर राम। मेरी आंखें भर आई हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। अश्रु बह रहे हैं मेरी आंखों से। मैं श्री राम शर्मा आपको दर्शनों का ये आनंद प्राप्त करा रहा हूँ। सबरी के घर राम आ गए आज, केवट के घर आज राम आ गए। ऐसा दृश्य देखकर क्या बताऊं, एक तरफ से हृदय आनंदित भी हो रहा है और भाव से भर भी आया है। आप ये दृश्य देख रहे हैं तो आप भी आनंदित हो रहे होंगे और आपका भी जरूर दिल भर आया होगा। अगर आपके मन में भी ये ऐसा कोई भाव है, काश ये सौभाग्य सबको मिले, सब उनके चरण धुलने का ये सौभाग्य प्राप्त कर सके, उनकी सेवा का। मत दीजिए आपके देने लायक हो। आप तुम्हारी कृपा, आप
कृपा नहीं करोगे तो मैं क्या करने लगे? आपकी दया है। ये प्रसाद स्वरूप रख लीजिए, ये रख लीजिए प्रसाद। नहीं, मैं आपका प्रसाद में ले लिया ना, मैंने नहीं ले रही। मैं ले लिया। अब आप हमारे को प्रसाद भी दे रहे हैं, बड़े आनंद, खुश हैं आप? आपको दया है। खुश हैं? खुश हैं। देखो भाव देखिए उनका। भैया को दे दो। बिल्कुल मैया, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति लगेगी। मैया को देखो, ठीक है, सुखी रहिए आप। सच में दीन दयाल के भगवान। प्रेम बढ़ाओ मुझे को, यही मैं दिया। संसार से बचाओ मुझे, भक्ति में लगाओ। भक्ति में तो आप लगी हुई है जी। नित्य परिक्रमा कौन करता है? हमें तो लगता है पूरी वृंदावन में केवल आप ही परिक्रमा कर रहे हैं नित्य, और आपका दर्शन हमें हो रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका दर्शन हो रहा है। आज के युग में नित्य परिक्रमा कौन करता है? लोगों को जीवन भर में एक परिक्रमा नसीब नहीं होती, और आप तो नित्य आपकी दया है ना, आपकी दया दया बिहारी जी की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। शायद आपको छोड़ के बिहारी जी जाऊंगे तो बिहारी जी मेरे को मिल जाएगा। पहले आप ही तो दया करोगे, जब तो बिहारी जी बिहारी जी मिलेंगे आपको। अगले जन्म में भगवान यशोदा बनाएंगे और आपकी गोद में खेलेंगे। भगवान ऐसे प्रेमियों को प्यार करते हैं जैसे आप प्रेमी है ना, सरल है, सहज है। यशोदा माँ मैया की आंख से आंसू निकल रहे हैं, और आपकी कोख से जन्म लेंगे भगवान। रो रही है मैया भाव से। ऐसा भाव सबका हो। यही मैं प्रेम खुद रो रहा हूँ आपको ये दृश्य दिखाते हुए। दिल भर रहा है मेरा। बड़ी कृपा है, मानव का तन आपको मिला और आप उसका बहुत सदुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भगवान जी की दया है। खुश रहिए, सुखी रहिए। आपको तो बस ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकता ऐसा दृश्य जिसको देखकर आपकी भी आंखें भर आई होंगी। जब मेरी स्वयं की आंखें भर आई तो मुझे भरोसा है कि आपकी भी आंखें भर आई होंगी। आप बड़ा प्रश्न करते हैं कि पूजा पाठ के लिए क्या होना चाहिए। हमसे महाराज जी ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। मेरे भाई बहन, पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के संसाधन नहीं चाहिए भगवान को लेस मात्र भी। भगवान को तो सिर्फ आपका भाव चाहिए, भाव। अगर आपके पास भाव नहीं है और सब कुछ है तो सब बेकार है। ये आश्रम है, आप देख रहे हैं, और बता नहीं सकता, मेरा गला भर आया है वो दृश्य देखकर। वो कोई स्क्रिप्टेड या कोई दिखावटा नहीं है मेरे भाई। दिखावट नहीं है मेरे भाई बहन। दिखाव कैसे समझाऊं मैं आपको। जब आपके घर पूज्य महाराज जी आएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, आप खुद नहीं समझ पाएंगे क्या करें क्या ना करें। ये यहाँ ये एक परिवार रहता है उनकी मदद के लिए, उनकी सेवा के लिए। पूज्य महाराज जी आज उनके घर पधारे, बिल्कुल जैसे कि माँ भिलनी के घर राम आए हो। बड़ा ही सुंदर भाव। अब हम पूज्य महाराज जी को सुनेंगे। थोड़ी देर में बने रहें, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। ये ईश्वर ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य सबको मिले।